हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें एक्चुअली में रिव्यू करने लायक तो कोई भी ज़्यादा मटेरियल ढूँढने से भी नहीं मिला है, क्योंकि कल रात के एपिसोड में मलिक ब्रदर्स की म्यूजिकल नाइट का आयोजन होता है और उसके बाद मोरे ब्रदर्स यानी कि प्रणीत मोरे और प्रयाग मोरे की जो रोस्टिंग है वो आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रयाग मोरे जो घर में प्रवेश करता है तब तो काफ़ी अच्छे तरीके से रोस्ट करता है, लेकिन जब उसे ऑफ़िशियली बोला जाता है सारे लोगों के बीच में आकर के बैठो और रोस्ट करो, तो वहाँ पर पता नहीं क्यों उसका दिमाग थोड़ा-सा शून्य हो जाता है, थोड़ा-सा नर्वस आ जाता है या फिर आप इसे जो है स्टेज फ़ोबिया भी बोल सकते हैं। हालाँकि एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि प्रयाग मोरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला था, थाली में परोस करके मौका दिया था बिग बॉस ने, चूँकि प्रयाग मोरे बाहर से सब कुछ देख कर के आया है और जैसे उसकी एंट्री हुई थी, बहुत अच्छे से वो बातचीत कर रहा था, खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। उसी अंदाज़ में अगर ये प्रयाग मोरे घरवालों को रोस्ट करता और उन सारी बातों को हाइलाइट करता जो कि हम सब ने बाहर बैठ कर के देखी हैं, जैसे कि फरहाना का दूसरों को घटिया बोलना या फिर टीवी को 2 कौड़ी की तवज्जो देना, लेकिन उसी टीवी पर आप आई हो। आप जब आई थी तब आपको कोई नहीं जानता था, आपके सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन टीवी की बदौलत आपको 1.5 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए हैं, तो ये टीवी का करिश्मा है, लेकिन आप एहसान फरामोश हो। इस तरह की बातें वो कर सकता था या फिर वो तान्या मित्तल को अच्छे से रोस्ट कर सकता था कि दीदी इतनी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन ये बिग बॉस के घर में आकर के झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो दीदी आप खुद का एक बिग बॉस क्यों नहीं बना लिया आपने? आपने खुद ने अपना टीवी चैनल काहे नहीं खोल लिया? या अगर आप इतनी बड़ी बिज़नेस वुमन हैं, तो आप बिग बॉस की जगह शार्क टैंक में जज बन करके क्यों नहीं चली गईं? इस तरह से रोस्टिंग कर सकता था या फिर वो और भी बातें रख सकता था कि आप सारे घरवाले जो हो, आपको वीकेंड के बारे में इतनी अच्छी हिंट मिलती है कि ये जो तान्या मित्तल है, इसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी को ये लड़की तभी इस्तेमाल करती है जब इस लड़की की पोल पट्टी खुल जाती है, अदरवाइज़ पूरे टाइम बकलावा, फैक्ट्री, बॉस, गाड़ियाँ, पैसा, लिफ्ट यही बातें करती रहती है। लेकिन आप लोग जो कि कोने-कोने में बैठ कर के इसकी पीठ पीछे डिकोडिंग करते हो, इसके मुँह पर कभी नहीं बोल पाते हो। ये सारी चीज़ें बाहर बैठ कर के हम देख रहे हैं कि कितने आराम से फरहाना और तान्या आप लोगों को कह कर के चूतिया बना रही हैं और आप लोग बन रहे हो। क्योंकि घरवाले जो है ना भाई साहब, इन्हें तो पता नहीं है कि इनके पीठ पीछे किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, लेकिन बाहर से अगर आप देख कर के आए हो और वो भी तब जबकि आप खुद एक रोस्टर हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ घर में प्रवेश करते हो, जिस अंदाज़ में आप सबको रोस्ट कर रहे थे, तो मुझे ये ऐसा लगा था थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई साहब, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, दोनों भाई, दोनों तबाही, अरे भाई साहब! लेकिन यहाँ पर प्रयाग मोरे जो है वो गच्चा खा गया है भाई बुरी तरह से। हालाँकि हो सकता है कि बहुत सारे प्रणीत फैन्स आकर के जस्टिफ़ाई करें कि अरे यार फैमिली वीक है, वो तो सिर्फ़ वहाँ फ़न के लिए गया था, वहाँ पर क्या घरवालों को एक्सपोज़ करना। जबकि मेरा मानना भाई साहब, ये गेम है 3 महीने का। अब मैं बाहर बैठ कर के रिव्यू करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरे टाइम गेम मोड में ही रहता हूँ। भले ही कोई भी आए, कोई भी जाए, मेरा लक्ष्य सिर्फ़ गेम के ऊपर रहता है कि कौन कैसा क्या है, क्या नहीं है। भले ही किसी की मम्मी आए, किसी के पापा आए, किसी का बच्चा है, भतीजा है, लेकिन जैसे कि अर्जुन का लक्ष्य तोते की आँख थी, उसी तरह से मेरा फ़ोकस जो है ना, वो सिर्फ़ भई गेम पर ही रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसको कैसे एक्सपोज़ किया जा सकता है, किसको कैसे करारा जवाब दिया जा सकता है। गेम मोड के अलावा मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था भाई साहब। गेम में ट्विस्ट आ सकता था, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घरवालों को रोस्ट करने के साथ-साथ तान्या और फरहाना, फरहाना तो कितनी बड़ी वाली एहसान फरामोश है भाई साहब। जिस जीके ने तुझे अंदर मौका दिया, सेकंड चांस दिया, तू उसी की पीठ में छुरा भोंक रही है। जिस टीवी ने तुझे मौका दिया है, तू उसी टीवी को खरी-खोटी सुना रही है, तो यहाँ पर तेरा भी व्यक्तित्व निकल कर के आता है। तान्या मित्तल जो कहती है ना दूसरों को कि छोटी-छोटी बातों में इंसान का व्यक्तित्व निकल के आता है, तो तान्या मित्तल आपका व्यक्तित्व, फरहाना आपका व्यक्तित्व, अमाल आपका व्यक्तित्व, इन सारी ही चीज़ों को प्रणीत मोरे का भाई ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था, लेकिन नहीं, मौका बर्बाद कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ यार, जिस तरह से प्रयाग मोरे की एंट्री हुई थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आया था, हमें लगा था कि महफ़िल लूट लेगा, लेकिन नहीं, प्रयाग मोरे वहाँ पर गच्चा खा गया। लेकिन एक्चुअली में महफ़िल एक मोरे लूट करके ज़रूर गया है। मैं प्रणीत मोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रणीत मोरे का भतीजा और इसका प्रयाग का लड़का अबीर मोरे, 1 साल का बच्चा क्या ज़बरदस्त तरीके से महफ़िल लूट करके गया है। और ना सिर्फ़ इस बच्चे ने, इस क्यूट से बच्चे ने महफ़िल लूट ली, बल्कि एक बात को और सही साबित कर दिया है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जिस तरह से ये बच्चा जो है ये मालती की गोद में आता है, लेकिन फरहाना भट्ट और अशनूर से दूरी बनाने की कोशिश करता है। और ये जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर ये अबीर नाम का मासूम सा बच्चा फरहाना नाम की चुड़ैल को देख करके डर जाता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ऐसी ही चीज़ के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वाला एक मीम है, जिसे मैंने सवेरे यूट्यूब पर डालने की कोशिश करी, लेकिन आनन-फानन में यूट्यूब वालों ने वो वीडियो उड़ा दिया और मेरे ऊपर मार दी एक कॉपीराइट स्ट्राइक। अब भाई साहब 1 सप्ताह
सप्ताह तक मैं कोई पोस्ट वगैरह नहीं कर सकता। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दी है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 1 वीक के लिए है, लेकिन यूट्यूब वाले अक्सर भूल जाते हैं जब बात मेरी आती है तो, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब तक मेरी लाइव स्ट्रीमिंग इन लोगों ने इनेबल नहीं करी है। कहाँ बिग बॉस 15 के टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद करी थी। हालांकि लाइव आने के लिए मैंने अपना दूसरा चैनल भी चालू करा था, डीएसके टॉक्स लाइव, लेकिन भाई साहब उस पर भी ऐसी इन लोगों ने कम्युनिटी स्ट्राइक मारी है कि अब तक वहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। खैर, मेरे जीवन का दुख, दर्द, पीड़ा तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। अपने दुख को साइड में करके वापस से एपिसोड की बातों पर आ जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में प्रयाग मौर्य की जबरदस्त एंट्री होती है। वहीं साइड बाय साइड हमको क्या है कि टिपिकल बिग बॉस भी देखने को मिलता है, जहां पर बर्तन के ऊपर शहबाज और मालती के आर्ग्यूमेंट, फिर मालती को सपोर्ट करने के लिए तान्या मित्तल कूद पड़ती है और तान्या मित्तल बोलती भी है कि अमाल, क्या हम अरमान को ये वाली मेमोरी देकर के भेजना चाहेंगे? प्लीज घर में कलेश मत करो, कलेश मत करो। मालती, मैं तेरे साथ बर्तन धुलवा देती हूँ। मालती बोलती है कि तू अच्छा बनने की नौटंकी मत कर। ये सारी बातें होती रहती है। इसी दौरान अमाल मलिक जो है उसको अरमान मलिक समझाने की कोशिश करता है कि राजू काजू की जो स्टोरी थी उसमें एंटी अरमान नैरेटिव था, वो मुझे गलत तरीके से दिखा रही थी। बहुत हो गया उसका, अब तुम मुझसे दूर हो जाओ। इस तरह की बातचीत होती रहती है। और भी जो रूटीन चलता रहता है, स्टैच्यू जहां पर प्रणीत मौर्य को बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन में जब भी पाता है बिग बॉस, वहीं पर फ्रीज बटन दबा देता है। कभी गर्दन टेढ़ी है, कभी खा रहा है, कभी इस्त्री कर रहा है। ये सारी नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं और उसी के बाद बिग बॉस जो है वो म्यूजिकल नाइट का आयोजन कर देते हैं। लेकिन एपिसोड के अंदर हमें बहुत ही छोटा हिस्सा दिखाया गया उस म्यूजिकल नाइट का, लेकिन जितना भी हिस्सा हमें दिखाया गया म्यूजिकल नाइट का, बहुत ही सोलफुल था और बहुत ही अच्छे गाने थे यहाँ पर। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, वो जो अल्ताफ रजा की जो नाइट थी ना, उससे कहीं बेटर थी यहाँ पर अरमान मलिक और अमाल मलिक की जुगलबंदी। क्या दमदार तरीके से दोनों सबका मनोरंजन करते हैं। बीच में फरहाना भट्ट भी आती है और इंडियन आइडल में जाने के लिए अपना ऑडिशन देती है। हालांकि उसने कोई बहुत अच्छा नहीं गाया, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं गाया। और इसी दौरान आपने देखा होगा एक जबरदस्त वाला सिनेमैटिक फ्रेम, जहां पर कि तान्या मित्तल जो कि अरमान और अमाल के बगल में बैठी है, उसे कुनिका जी बोलती है कि तू उठ जा और वहां पर फरहाना को बैठने दे। और ये जो सिनेमैटिक फ्रेम था, ये देख करके ना मुझे दीवार पिक्चर का एपिक सीन याद आ गया, जहां पर 2 भाई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। रवि इधर जा रहा है, विजय जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। और यही तान्या और फरहाना जो कि थोड़ी देर पहले एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, थोड़ी देर बाद वापस से साथ में आकर के बैठते हैं, जहां पर ये कुछ प्रैंक पंती या फिर नोटी पंती का एक सुरूर सा, एक खुमार सा चढ़ जाता है फरहाना के माइंड में। और वो कहती है कि चल बहन, कुछ आज रात को फिर वो करें क्या? भाई कुछ गलत नहीं था, वो प्रैंक पंती की बात कर रही थी। तो तान्या मित्तल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरी तो तुम बहुत बेइज्जती करी है, नहीं नहीं मैं नहीं, अब हमारी दोस्ती खत्म, ये वो बात है। फिर इसी चक्कर में फरहाना भट्ट वापस से इसको, तान्या को एक्सपोज करती है कि इसे तो चमचे चाहिए रहते हैं। तो तान्या बोलती है कि इसको गुलाम चाहिए रहते हैं, ये चाहिए रहते हैं, बकरे चाहिए रहते हैं, गुलाम नहीं बकरे चाहिए रहते हैं। तो फरहाना बोलती है कि इसको तो चमचे चाहिए रहते हैं। और ये सारा नजारा जो है ये प्रयाग के सामने ही हो रहा था। और मजे की बात है कि यही तान्या मित्तल एपिसोड की शुरुआत में बोल रही थी अमाल को कि क्या हम अरमान को ये वाली मेमोरी देकर के भेजना चाहेंगे? तो तुम लोग प्रयाग को कौन सी मेमोरी देकर के भेजना चाह रहे थे? तुम वहां पर काबू कर लेती। और तुम्हें पता है कि फरहाना इतनी गंदी है, क्योंकि बाद में तुम आकर के बोलती हो ना कुनिका जी को कि कुनिका जी आप क्या ही कर सकते हैं, जब आपने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया है लेकिन वो बंदा सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हम क्या ही कर सकते हैं। बट अब मैं रो नहीं रही हूं, ये एक प्रोग्रेस है। और वहां पर कुनिका जी एक बार फिर से इस लड़की को रियलिटी का एक मिरर दिखाती है कि भाई तुम तो 2 वीक के बाद वापस से ऐसा करोगे, तुम्हारा ये पैटर्न बन चुका है। पहले तुम रेड कारपेट की तरह, रायते की तरह फैल जाती हो, फिर आकर के सुबकने लगती हो, रोने लगती हो, खेबड़ापंती करती हो, अपने फावड़े जैसे दांत दिखाने लगती हो। जो चीज तुम्हारे और अमाल के बीच में हुई थी, तुम्हारे और नीलम के बीच में हुई थी, जो चीज तुम्हारे और फरहाना के बीच में हुई थी, वही चीज तुम्हारे और मालती के बीच में ही होगी। क्योंकि तुमको शौक है उड़ते तीर लेने का, लेकिन फिर बाद में वही तीर अंदर घुस जाता है। तो मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ। हालांकि कुनिका जी ने अपनी तरफ से काफी अच्छे तरह से इसको तान्या को आईना दिखाने की कोशिश करी है। बट अगर कुनिका जी थोड़ा सा सीधी बात, नो बकवास वाले अंदाज में, थोड़ा ब्रूटल तरीके से अगर बोलती कि देखो ऐसा है तान्या, वही अंदाज जिस अंदाज में कुनिका जी ने तान्या से कहा था ना, देखो तान्या ऐसा है कि मालती ऐसा ऐसा सेक्सुअलिटी पर बातें करी थी, उसी अंदाज में बोलती कि देखो तान्या ऐसा है ना, अमाल तुम्हारे पास आया था पीले चावल लेके कि आओ दीदी मेरे को इलायची पानी दो, आओ दीदी मेरे पास आओ। और ना ही फरहाना भट्ट तुम्हारे पास आई थी कि आओ बहन
बहन मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि मैं अकेली बैठी हूँ, मैं बहुत ही गंदे तरीके से बात करती हूँ, मेरे को थोड़ा सा सुधार दो, मोटिवेशन दे दो मुझे। इस तरह के पीले चावल लेकर के तुम्हारे पास कोई नहीं आया था। तुम खुद आगे बढ़ बढ़ के जाती हो, दूसरों के पास उड़ते तीर लेती हो, और तुम्हारा फंडा उस बच्चे जैसा है जो कि साइकिल चला रहा है, साइकिल के अगले टायर में खुद ये बंदा जो है लकड़ी फंसा देता है, साइकिल गिर पड़ती है तो रो पड़ता है, या फिर वो खेबड़ा बच्चा, नुबड़ा बच्चा जो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, गिर जाता है तो फिर रोना धोना करता है। उस तरह का तुम्हारा गेम प्लान हो चुका है डियर तान्या मित्तल। ये बहुत ही मतलब बकवास हो चुका है, कुछ नया आइटम लेकर के आओ। लेकिन नहीं भाई साहब, इस तरह से ब्रूटल अंदाज में अगर आप सीधी बात नो बकवास करती तो शायद तान्या मित्तल के कान पर थोड़ी सी जूं रेंग सकती थी, लेकिन नहीं। और ये तान्या मित्तल जो बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बनती है, हम सबका दिल हमारे के लिए धड़कता है, हमें अपनी आंखों में अटैच रखनी चाहिए, दूसरों को ज्ञान देगी मोटिवेशन का, बिजनेस का, फैक्ट्रीज की मालकिन बनी घूमती फिरती है। और यही लड़की जो कि क्लेम करती है कि भाई साहब इसकी कई सारी फैक्ट्रीज हैं, ये कई सारी फैक्ट्रीज की बॉस है भाई साहब, इंडिया की टॉप बिजनेस वुमन बनना चाहती है। एट द सेम टाइम यही लड़की एक 2 साल के बच्चे की तरह इतने मिली चॉकलेट ले ली, भैया अम्मू अम्मू तो बताना हमारी जल्लेतर की फैक्ट्री है, मैं तो हमारे को इलायची पानी देती थी क्योंकि अपने पापा 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 की ये याद आ गई थी। कभी ये लड़की दावा करती है कि इसके पापा को भी खर्राटे लेने की आदत है, उन्हें थोड़ी सी बीमारी है इस टाइप की, इसलिए ये अमाल से रिलेट कर गई थी, इसीलिए इलायची पानी ला करके देती थी। अब यही लड़की अपने भाई की गोद में बैठ करके बोल रही है कि बड़ी मामी बड़ी मामी बड़ी मामी, आहा कभी पापा कभी बड़ी मामी। और वहां पर उसके भाई का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर तान्या मित्तल के भाई के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो गवाही दे रहा है कि बहन अब बस कर जा और ज्यादा झूठ मत बोल, अब तो मेरे से भी डिफेंड ना हो पाएगा। अगर मेकर्स ये चीज दिखाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं दिखा पाए तो मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एक रील डाल दी है जहां पर ये लड़की कभी पापा को मेंशन कर रही है, कभी बड़ी मामी को मेंशन कर रही है, और एकदम नूबड़े बच्चे की तरह सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है भाई साहब, कई सारी फैक्ट्रीज की मालकिन है, लेकिन मेको ये जनरेटर की फैक्ट्री हमारे मेको ये बोलता है, मेको बोलता है। ये जो ओवर एक्टिंग करती है ना तान्या मित्तल, इस ओवर एक्टिंग को एक रोस्टिंग वाले अंदाज में प्रयाग बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकता था, क्योंकि ये जो अंदर के जो कंटेस्टेंट है ये तो ढक्कन है, कोई बकलावा पर स्टकलावा हुआ पड़ा है, किसी के अंदर भी गेम अवेयरनेस नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि नीलम गर्दुली गुलमटी चाय वाली जो है वो 12 वीक तक टिकी रहती है शो के अंदर। वहीं ऐसे कई सारे कंटेस्टेंट जो कि एक्चुअली में नीलम से ज्यादा डिजर्विंग थे, वो लोग पहले ही निकाल दिए गए, और इसका जो बिल फटना चाहिए वो इन कंटेस्टेंट के ऊपर फटना चाहिए जो कि बाहरी बातों के ऊपर इतना ध्यान लगा करके बैठे हैं कि इनकी नाक के नीचे तान्या मित्तल, वो नीलम गर्दुली गुलमटी चाय वाली या फिर कुनिका, ये आगे बढ़ चुके हैं। बताइए भाई साहब, घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते च्यवनप्राश, इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला सीजन। अब इन सारी बातों के अलावा ऐसी तो मुझे और कोई बात याद आ नहीं रही है जिसको यहाँ पर मैं डिस्कस करूं, क्योंकि कल रात के एपिसोड में डिस्कस करने लायक तो और कोई टॉपिक या कोई मुद्दे थे ही नहीं। बस वो गाना बजाना चलता रहा है, उसके बाद तान्या और फरहाना की फाइट, और उसके बाद तान्या को कुनिका जी का जो लेक्चर है, जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, और उसके बाद पूरी लाइमलाइट जो है वो 1-1.5 साल का बच्चा जो है वो चुरा ले जाता है। जिस तरह से ये लड़का मालती की गोद में आ रहा है, कहते हैं ना कि बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, वाइब समझ जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे ने ये बात साबित कर दी कि फरहाना और अशनूर से दूर रहने में ही भलाई है। हालांकि फरहाना बहुत कोशिश करती कि आजा 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 जिमी जिमी आजा आजा, लेकिन अबीर नाम का छोटा सा बच्चा जो है वो मालती के पास जाना ज्यादा प्रेफर करता है। शायद अबीर को भी पता चल गया कि मालती शायद दिल की इतनी बुरी नहीं होगी, वो ट्यूबलाइट है, वो थोड़ी सी मतिमंद है, जिसको कि कई बार बातें समझ में नहीं आती हैं, इस चक्कर में ये ब्लंडर कर जाती है। लेकिन मालती चहर जो है वो दिल की उतनी बुरी नहीं है जितनी कि ये फरहाना और ये बाकी की लड़कियां हैं, और इस बात को अबीर नाम के छोटे से बच्चे ने भी साबित करके दिखा दिया है। मालती की गोद में वो जा रहा है बच्चा, शायद बच्चे को भी पता है कि चाचू का मालती से एक हैशटैग चल रहा है पलटी नाम का, तो घुटना जो होता है वो पेट की तरफ मुड़ता है। इस बात का भी आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल गया है। अब ये तो हो गई कल रात के एपिसोड की बात है। आज रात के एपिसोड में आपको तान्या मित्तल की मम्मी दाढ़ी मूछ लगा करके अम्मू के रूप में प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी, और उसके बाद आपको फटेला के पिताजी देखने को मिलेंगे भाई साहब, जो कि बिग बॉस 13 में आए थे तब वो टकले थे, लेकिन अब भाई साहब उनकी खोपड़ी पर भी पैच नहीं, पैच थोड़ी है, बाल उगाए हैं, और ये सारे ही फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन मालती के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्या मालती का इविक्शन होगा? अरे नहीं भाई साहब, मालती को तो स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है, दीपक चहार आने वाला है भाई साहब, वही दीपक चहार जो कि जियो के मालिक यानी कि अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस में खेलते
मिलता है तो कितना भर भर के स्पेशल फील करवाया जाएगा मालती चहर को वीकेंड का बार में, क्या पता पूरा वीकेंड का बार मालती को ही डेडिकेट कर दिया जाए। मालती एक्चुअली में थोड़ा सा अटेंशन डिजर्व करती भी है। इन सारी बातों के ऊपर आपके जो भी रिएक्शन है कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।